तो चलिए शुरू करते हैं आज फुल टेस्ट 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 46 हमें मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। इधर में आपको टेस्ट का नाम है और इधर में किसके बीच में डिफरेंशिएट होता है वो लिखा हुआ है। तो विक्टर में टेस्ट जो होता है ये अल्कोहल के लिए होता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल में डिफरेंशिएट करता है। तो ए का आंसर हो जाएगा 3। आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है ये मिथाइल कीटो ग्रुप का होता है, तो ये हो गया बी का 1। तो देखो ए का 3, बी का 1, कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन मिलता है, बाकी दो। टॉलेंस टेस्ट जो होता है वो अल्डिहाइड कीटोन का होता है। फेलिंग टेस्ट जो होता है वो एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एरोमेटिक कीटोन्स अल्डिहाइड्स का होता है। ये वाला मतलब डी का 4 हो जाएगा और टॉलेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 47 द वैल्यू ऑफ एन। अब देखो बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है तो क्या करना चाहिए यहाँ पे हमें? या तो आप इलेक्ट्रॉन चेंज देख लो या चार्ज बैलेंस देख लो। इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये +7 है और ये +2 है, मतलब हमें 5 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 48 द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2 NH3 एंड CO2 एट STP। STP का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट T and P। अब यहाँ पे क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सिंस सबका वॉल्यूम सेम है तो सबका मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? सेम ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर सी हो जाएगा। 49 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है मतलब हाई टू लो जाना है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? H2 माइनस का, और सबसे जो छोटा होगा वो कौन होगा? Ca2 प्लस। तो H2 माइनस से स्टार्ट होना चाहिए, Ca2 प्लस पे खत्म होना चाहिए। ये रहा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना छोटा साइज, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा साइज। 50 a graph of log A versus T for first order reaction is given below। ठीक है, log A versus T है, ठीक है, किसके बीच में है? log A versus T में लिखा हुआ है। for first order reaction is, तो फर्स्ट ऑर्डर का देखना है तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? K इक्वल टू 1/T और 2.33 यहाँ पे होता है 2.303 log A0/80, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो 80 ही होगा, log A0 तो कांस्टेंट ही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KT/2.303 इक्वल टू log A0 माइनस log 80। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपका वो log 80 का ही है। ये log A बोलने का मतलब टाइम के साथ तो मतलब 80 ही होगा। तो log 80 इज इक्वल टू माइनस KT/2.303 प्लस log A0। तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? -K/2.303। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा। एक मिनट, क्या पूछा है? स्लोप x है, हमसे क्या पूछा है? 1/x पूछा है। ओके ओके, फिर ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्लोप हो गया x इज इक्वल टू -K/2.303, तो 1/x पूछा है तो उल्टा कर लो, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनिलीन डिजॉल्व्स इन HCl ड्यू टू फॉर्मेशन। अब देखो एनिलीन कौन है? बेस है। किसमें डिजॉल्व हो रहा है? एसिड में। तो बेस तो एसिड में डिजॉल्व होता है, बिकॉज वहां पे क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए। इन द न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर। अब देखो न्यूमन प्रोजेक्शन मुझे इस मॉलिक्यूल का बनाना है। अब एक चीज देखो, जो आपका रियर कार्बन है उस रियर कार्बन पे 2 CH3 है, मतलब इस कार्बन को हमें रियर बनाना है। तो वो दो तरीके से हो सकता है। अगर यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है और इस बॉन्ड को देख रहा है तो ये रियर बनेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? फ्रंट कार्बन। ये कार्बन क्या हो जाएगा? फ्रंट कार्बन। और इस कार्बन पे क्या है? 3 हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन फ्रंट फ्रंट पे देखो 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ, X लिखा हुआ, तो उस केस में X क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ठीक है, और बैक वाले कार्बन पे 2 CH3 आ गया और एक C2H5 आएगा, तो Y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? C2H5 होगा। बट अगर ऑब्जर्वर सपोज यहाँ से देख रहा है और वो इस बॉन्ड को देख रहा है, उस केस में ये कार्बन आपका हो जाएगा फ्रंट और ये कार्बन आपका जो है वो क्या हो गया? रियर। तो जो फ्रंट वाला कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है, उस केस में जो X है
वो हो जाएगा CH3। और इस कार्बन पे, रियर कार्बन पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 CH3, तो वहां उस केस में Y क्या हो जाएगा, CH3। सो X पूछा है तो X H भी हो सकता है और Y। तो आंसर क्या लिखा हुआ है, बोथ B एंड C। तो एक में X और C2H तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, दोनों CH3 हो सकता है, तो कौन सा आंसर बनेगा, 52 का आंसर C हो जाएगा। 53, what is the activation energy for a reaction if its rate doubles when the concentration is raised from 20 to 35? ठीक है, फॉर्मूला अपने पास है, log K2 by K1 इक्वल टू 2.303, सॉरी, EA डिवाइडेड बाई 2.303 R log 1 by T1 minus 1 by T2। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, K2 K1 का वैल्यू जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है रेट जो है डबल हो रहा है, मतलब K2 by K1 is 2। ठीक है, सो 1 by T1 माइनस 1 by T2, तो 1 by T1 माइनस 1 by T2, आप यहाँ पे T1 का वैल्यू क्या ले लोगे, T1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 273 और T2 का वैल्यू हो जाएगा 273 प्लस मतलब 308। बाकी आप सॉल्व करो, इसका आंसर सी दिया हुआ यही आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो मुझे बताना। 54, द आइडियल शेप ऑफ H2O एंड NH3 मॉलिक्यूल्स डिफर ड्यू टू। H2O में क्या है, बॉन्ड पेयर जो है वो 2 है और लोन पेयर 2 है, और NH3 में बॉन्ड पेयर 3 है और जो लोन पेयर वो क्या है, 1 है। इसके लिए आपका, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन चेंज होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। 55, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर फंक्शनल ग्रुप। पहला कार्बोक्सिलिक एस्टर सही है, साइनाइड सही है, सल्फोनिक गलत हो गया, सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक के बाद आता है, अल्डिहाइड के बाद सल्फोनिक गलत हो गया, एस्टर के बाद कार्बोक्सिलिक गलत हो गया, सल्फोनिक के बाद एसिड क्लोराइड सही है, अल्डिहाइड सही है, एमाइन सही है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 56, द अल्कोहल विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट जो होता है सबसे फास्ट तब देता है 3 डिग्री के केस में, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटन उतना फास्ट होता है, तो सबसे स्टेबल कौन देगा, ए देगा। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन, अदर इज लेबल्ड रीजन। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0। ठीक है, ये तो सही बात है। BF3 इज ट्रायंगुलर प्लेनरी शेप, ये भी सही बात है। अब ट्रायंगुलर प्लेनर होने से, मान लो मेरे पास अगर मॉलिक्यूल होता BF2Cl, तब भी तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर ही होता, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट तब 0 नहीं होता। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 इसलिए हुआ है बिकॉज सारे बॉन्डेड एटम क्या है, सेम है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 हुआ है। तो दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द। तो आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर ए हो गया। Given below are two statement, the first ionization energy of nitrogen is more than that of oxygen, while second ionization of oxygen is more than that of nitrogen। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन का फर्स्ट में होता है हाफ फील्ड, ऑक्सीजन के सेकंड में होता है हाफ फील्ड। नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स व्हिच इज स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो दोनों वाले कौन से ट्रू है, डी है, मतलब 58 का आंसर डी हो गया। 59, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, मतलब E1 जो है -13.6 है। विच आर द फॉलोइंग एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स। तो एक्साइटेड मतलब कोई n से तो n का वैल्यू 1 से ज्यादा ही होना चाहिए, तो उस केस में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 13.6 बाई n स्क्वायर मैच होना चाहिए। तो कौन सा होगा, तो यही होगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो 3.4 आएगा, ये सब वैल्यू कभी आपको ऑब्टेन नहीं होगा। 60, A, B and C इन द एबव रिएक्शन। अब देखो A जो है इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, बेंजीन, बेन, यहाँ पे ऐसा होता है CH3O, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ये हो जाएगा A। बाकी में एक फिनॉल बनेगा और एक कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा एसीटोन, आंसर क्या बनेगा, डी। 61, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ
this and this will be in the order. Basic strength of this and this. तो बेसिक स्ट्रेंथ ये जो जितना स्टेबल होगा उतना लेस बेसिक होगा, तो ये सबसे स्टेबल है, लिस्ट बेसिक है, ये वाला लिस्ट स्टेबल है, तो ये अगर लिस्ट स्टेबल है मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो सबसे ज़्यादा जाएगा 3 then 2 then 1। आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर ए हो गया। 62 फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक सॉल्यूशन हैव इक्वल पीएच इफ रेशियो ऑफ देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज 4 देन रेशियो ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दोनों का H प्लस सेम है और H प्लस का फॉर्मूला क्या होता है? सी अल्फा। ठीक है, तो और अल्फा इक्वल टू होता है √K/C, तो इसका मतलब फॉर्मूला हो गया K1C1 इज इक्वल टू K2C2। फॉर्मूला बैठा लो। ठीक है, इसको मैं इसके लिए मैं K1 ले रहा हूँ और इसके लिए मैं K2 ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे निकालना है रेशियो देयर मोलर का, मतलब C1/C2 निकालना है, दैट इज इक्वल टू K2/K1। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो 62 का आंसर डी हो गया। 63 लिस्ट फिर से मैच करना है। PCl5 is trigonal by pyramidal, so A is 4. Okay, SF6 is octahedral, that is 2, B is 3, BF5 is स्क्वायर पिरामिडल, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो C का 1, तो आंसर क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। 63 का आंसर B हो गया। 64 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये है एस्टर, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड जब एक्सेस होता है तो ये 2 मोल कंज्यूम होता है और आपको क्या देगा? HCOH, यहाँ पे 2 बार CH3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपेनॉल बोल सकते हैं, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आईपीसी नेम थोड़ी पूछा है, नाम पूछा है, तो आइसोप्रोपेनॉल तो बोल ही सकते हैं। 65 अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। SN1 का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनाकर देख लो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये तो हो गया आपका एलाइलिक, बिकॉज डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन है ये, तो एलाइलिक सबसे स्टेबल। ठीक है, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 231। तो आंसर हो गया 65 का आंसर सी। 66 पीएच ऑफ 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HF, के दिया हुआ है। ठीक है, वीक एसिड वैल्यू से पता चल रहा है, तो H प्लस क्या हो जाएगा? √K/C, सो 2 × 10⁻⁻4 और C हो गया 0.5, दैट इज 1 × 10⁻, मतलब 10⁻², सो pH इज इक्वल टू 2। सो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 67 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, मिनी मॉलिक्यूल्स को करना है। अब देखो, CH4 तो 0 होगा, H2O ग्रेटर देन NH3, सही बात है, बिकॉज ज़्यादा पोलर बॉन्ड्स है इसमें। NH3 NF3 से ज़्यादा होता है, ये हमें पता है। ठीक है, और CH4 तो 0 ही होता है, तो यही आंसर बनेगा। बाकी में CH4 बीच में डाला है, गलत है, ये गलत हो गया, यहाँ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 68 द कॉम्प्लेक्स गिव्स द टेस्ट फॉर, ये जो टेस्ट उसी का होगा जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा, तो यहाँ पे टेस्ट क्या आएगा? Cl- का आएगा, अंदर वालों का टेस्ट नहीं आता है। 69 नंबर ऑफ लाइंस है ये, और इधर स्पेक्ट्रम है, तो 6 से 3 आ रहा है। लाइंस पूछा कितने स्पेक्ट्रम है, इसने सीरीज में नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो 6 से 3 का मतलब है 6 - 3 × 6 - 3 + 1, तो इसमें आ जाएगा 3 × 4/2, मतलब इसमें आ जाएगा 6, तो ए का हो गया 3। इसमें n = 5 तो n = 3, तो इसमें आ जाएगा 2 × 3/2, मतलब इसमें आ जाएगा 3, मतलब ये हो गया। तो ए का 3 बी का 1 मिला लो, ए का 3 बी का 1, पहला ऑप्शन ही मैच होता है, बाकी दो मिला लो, फॉर्मूले से आ जाएगा। 70 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पायरिमिडीन बेसेस प्रेजेंट इन DNA। ठीक है, तो पायरिमिडीन का मतलब हो गया साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, तो साइटोसिन मिलेगा और थाइमिन मिलेगा, मतलब 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 71 which of the following statement is not true about the complex ion PTEN2Cl2। अब देखो, PTEN2Cl2 का मतलब हो गया M AA2 B2 टाइप। अब
अब क्या लिखा है, इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सही बात है, जहां भी 2 लिगेंड रिपीट होते हैं सिस ट्रांस होता है। बोथ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स डिस्प्ले ऑप्टिकल एक्टिविटी, गलत। जब ये फॉर्म होता है इसमें सिस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, और जो ट्रांस होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बिकॉज इसमें प्लेनोसिमेट्री मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 71 का आंसर क्या दिया है, बी दिया है, तो 71 आपका बोनस हो जाएगा। सॉरी, आंसर की चेंज हो जाएगा, 71 का आंसर सी चेंज हो जाएगा। 72 कार्बन मोनोऑक्साइड, फैक्ट है न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, बेरियम ऑक्साइड बेसिक होगा, Al2 ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, और क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक होगा। तो ए का 2 कहाँ पे है, ए का 2 है, बी का 1 है, मतलब ये आंसर हो गया। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर रिएक्ट विद कंसर्न HBr अकॉर्डिंग टू SN2। तो SN2 तब होता है जब ईथर से अटैच दोनों कार्बन में से कोई भी कार्बन स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनाता। सिंस ये बेंजाइलिक है, बेंजीन रिंग का नेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म SN1 होगा। यहाँ पे ये 3 डिग्री है, ये SN1 होगा। यहाँ पे C2H5PH, इसमें SN2 होगा, ठीक है, और इसमें ये 3 डिग्री है तो ये SN1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 74 कैनिजारो रिएक्शन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शन, विच आर द फॉलोइंग विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन वो देता है जिसमें अल्फा एच नहीं होता है, तो बेंजल्डिहाइड, इस केस में आपके पास अल्फा एच नहीं है तो ये हो जाएगा। एस्टल्डिहाइड दैट इज CH3CHO, इसमें तो है अल्फा तो ये नहीं देगा। एसीटोन CH3COCH3, प्रोपेनॉन बोलते हैं जिसको, तो इन सब में नहीं होगा। पेंटेनॉन में भी अल्फा एच होता है, तो 74 का आंसर ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये दिखाएगा, ये हो गया MA3, ये आपका हो गया MA2B2 दिखाएगा, ये हो गया MA3B3, तो MA3B3 में नहीं होता है और इसमें होगा। ये आपका हो गया, ये था आपका MA3B3, और ये आपका हो गया MAAB2C2। तो 75 का आंसर सी हो जाएगा। 70 ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो मैंने क्लास में कराया है उसके टेबल्स को याद रखो कि कौन से फॉर्म में क्या होता है, उससे आपका काम हो जाएगा। ड्रॉ करके करोगे एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस। ऑल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, सही बात है, सारे HX बनाते हैं। ऑल हैलोजन शो पॉजिटिव ऑक्सीजन, गलत। फ्लोरीन केवल -1 दिखाता है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग, सही बात है। फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ये भी सही बात है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 77 गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, असर्शन रीजन हो गया। लैंथेनाइड्स हैव मच लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस देन एक्टिनाइड्स, सही बात है। Compared to actinides, lanthanides have relatively larger size of atoms and less nuclear charge, गलत बात है। actinides का साइज ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो डायरेक्टली हो गया। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 78 द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। स्टैगर्ड मतलब जिसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम होता था, ठीक है, और इक्लिप्स जिसमें टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टैटिक स्ट्रेन ज्यादा होता था। तो स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ क्या लिखा है, स्टैगर्ड इज लेस स्टेबल, गलत। इक्लिप्स इज मोर स्टेबल, गलत। इक्लिप्स इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, फिर से गलत। स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल इज नो टॉर्सनल, सही बात है। 79 अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन कैन प्रोड्यूस ईथर एज वेल एज अल्कीन डिफरेंट कंडीशन, सही बात है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, मतलब कार्बोकेटायन, सही बात है, तो दोनों ही सही हो गए। विच आर द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो ये वही देगा जिसके पास क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, तो ये तो है नहीं, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। 81 द वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ मिथेनॉल। तो RMgX को अगर आपने अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया तो RH बनता है, तो यहाँ पे कौन है, इथाइल,
C2H5 MgBr, इसको रिएक्शन कराओगे तो आपको C2H6 मिलेगा, मतलब इथेन मिलेगा। तो 81 का आंसर ए हो गया। 82, अब यह है कपलिंग रिएक्शन, बिकॉज डाइजोनियम सॉल्ट को आप बेंजीन से रिएक्शन करा रहे हो, कपलिंग रिएक्शन। अब जब ये कपलिंग रिएक्शन है, और पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोग एग्जाम में, कपलिंग कौन देता है, तो एक्टिवेटर रिंग देता है। देखो यहाँ पे दो एक्टिवेटर है, कौन ज्यादा बेटर एक्टिवेटर है, OH, बिकॉज OH का प्लस R ज्यादा होता है OCH3 के प्लस R से। अब ये डिसाइड करेगा ये कौन है, ऑर्थो पैरा। पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो इसमें से कहीं आना चाहिए। और क्या आएगा, कपलिंग है तो एजो कंपाउंड्स आएगा, तो OH के अल्कोहल ऑर्थो पोजीशन पे एजो ग्रुप आ गया, तो ये आंसर होगा। 83, इन द रिएक्शन Cu प्लस HCl, जिसको क्या बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। फॉर रिएक्शन बिटवीन दिस, द रिएक्शन इज एट टेम्परेचर, ठीक है। तो रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। इसका मतलब है टी डेल्टा S जो है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, डेल्टा H से। तो T इज ग्रेटर देन डेल्टा H। डेल्टा H कितना दिया हुआ है, 40,000, बिकॉज ये किलो जूल में है, जूल में, और ये कितना हो गया, 80। तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 500 केल्विन। आंसर क्या हो जाएगा, 84 का आंसर ए हो गया। 85, कैलकुलेट ई नॉट फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, ई नॉट का फॉर्मूला होता है ई नॉट इक्वल टू 0.059। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का चेंज, मतलब 2 हो गया, इंटू लॉग के। लॉग के कितना दिया है, 4 इंटू 15, मतलब 15 प्लस 0.log4। सो 0. इसको मैं 0.03 कर देता हूँ, और ये हो जाएगा 15.6, ठीक है। तो ये हो गया 18, 16 के साथ में 6, 1, 4, 2 और 3, 0.468। आंसर क्या हो जाएगा, सी। When molten AlCl3 is electrolyzed with a current of 0.5 ampere to produce 27 gram of aluminum, number of Faradays. So number of Faraday is equal to number of equivalent, ठीक है। तो 27 डिवाइडेड बाई 9, 3। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 87, at a certain temperature, vapor pressure of a water is 90 mm. At the same temperature, the vapor pressure of a solution containing a non-volatile solid is 81 mm. The relative loading of vapor pressure. So relative loading of vapor pressure is P naught minus PS by P naught. इसी को relative loading of vapor pressure बोलते हैं। So 90 minus 81 by 90, that is 9 by 90, that is 0.1. तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 88, हमें क्या करना है, मैच करना। फ्रक्टोज, कीटोज होता है 6 कार्बन का, तो कीटो हेक्सोज हो गया। राइबोज जो होता है वो 5 कार्बन का होता है, ठीक है। तो पहले ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज। तो अगर आपको 2 भी आता है, 2 मैच करके देख लेते हैं। ए का 2 यहीं पे एक ही जगह है, और सी का 4 मैच कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इरिथ्रोज एल्डिहाइड होता है 4 कार्बन का, ये मैंने आप लोगों को इरिथ्रो 3 के समय बताया भी था। राइबोज 5 कार्बन का होता है, तो बी का 1 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 89, in sulfur estimation 0.157 gram of organic compound gave 0.4813 gram of barium sulfate. What is the percentage of sulfur in the compound? ऐसे केसेस में हमेशा बताता हूँ, आपको वेट ऑफ सल्फर निकालना है। अगर आप परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है, जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका वेट ऑफ सल्फर निकालो, उसको इससे डिवाइड करो, इंटू 100 करो, आंसर आएगा। सो वेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर इंटू 32, and number of mole of sulfur is equal to number of mole of barium sulfate, because जितना यहाँ पे BaSO4 होगा उतना ही तो S होगा, into 32, and number of mole of BaSO4 is 0.4813, बेरियम होता है 137, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 233 इसका मोलर मास into 32। अब इसको आप परसेंटेज निकालना है, तो 0.4813 by 233 into 32 डिवाइडेड बाई
0.157 इंटू 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन दिया गया है वो बी दिया गया है। मैं इसी को मार्क कर रहा हूँ कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपका काम आप करो। अगर ये कैलकुलेशन से आपका आंसर नहीं मिलता है तो मुझे बताना, दूसरा ऑप्शन होगा तो मैं आंसर चेंज करा दूंगा, लेकिन यही आंसर होगा। 90 कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पूछा हाइपर कंजुगेशन किस में होगा, तो हाइपर कंजुगेशन तब होता है जब फ्री रेडिकल के नेक्स्ट कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ना तो यहाँ पे है ना ही यहाँ पे है, तो इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसमें फ्री रेडिकल के नेक्स्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3। तो ये था आज का सॉल्यूशन। बाकी नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ फिर मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।